नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अभी जो ये वर्कशीट्स हैं, आज जैसे हिंदी की है इस वीक में, और फिर आपकी मैथ्स की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, मैथ्स की, इंग्लिश की। तो इस वीक आपकी दो दो वर्कशीट्स रहेंगी हर विषय की। तो आज की जो वर्कशीट है वो आपकी हिंदी विषय की है। और बेटा इसमें आपको एक कविता दी गई है, और कविता में है, इस कविता का जो टाइटल है वो है कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं। ये आपकी कविता है कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं। अब किताबों से पहले बेटा मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हम आपको जो ये वर्कशीट्स भेज रहे हैं, आपको ये एक्टिविटी शीट भेज रहे हैं, इसमें जैसा मैं आपको हर बारी बता रहा हूँ, हम आपकी पढ़ने, सोचने, लिखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और आप इनको कहीं से नकल कर रहे हैं तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आप सिर्फ नकल करके इनके आंसर भेज रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है बेटा। उद्देश्य आपको शिक्षित बनाना, आपको और ज़्यादा समझदार बनाना, आप और अच्छे से अपनी जो पढ़ाई कर सके इस योग्य आपको बनाना है। आगे आने वाली आपकी जो कक्षाएं होंगी उनमें आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ये इनका उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, आप जितनी भी वर्कशीट्स हैं आप यहीं से करें, जो मैं भेज रहा हूँ यहाँ से करें और कहीं से ना देखें। नंबर 2, अब तो आप स्कूल्स में आएंगे, ठीक है, हम आपको भेज रहे हैं यहाँ से भी, और आप स्कूल में आके इसको हमारे साथ डिस्कस भी करें। और आपने बिल्कुल भी कहीं से नकल नहीं करनी, आप यहीं से कीजिए। और कई बच्चे कहते हैं जी मैं तो, है ना, मेरे पास तो आपने जो वीडियो भेजी वो आई ही नहीं, है ना। मैं उसको कहता हूँ बेटा मैंने तो ग्रुप में भेज दी थी, है ना, भेजी थी। हाँ, तो तेरे पास क्यों नहीं आई जब तेरी क्लास के ग्रुप में आई थी? तो वो बच्चे कहते हैं कि मैं तो जी ग्रुप से एग्जिट हो गया था, या मैं ग्रुप से निकल गया। तो बेटा मैंने सबको बताया उसका सही तरीका क्या है। आपने सबसे पहले ये चैनल है इसको जो है इसको आपने सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है उसको आपने प्रेस करना। उसमें क्या होगा, जैसे वीडियो यहाँ से अपलोड होगी आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा आप ग्रुप में हैं या नहीं है, फिर भी आपके पास आ जाएगा। तो बेटा देखो ये बहुत अच्छी आपको आज की कविता दी गई है। इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, आप सुनिए बहुत ध्यान से। तो आप इस ऑडियो को 4 से 5 बार सुने, ठीक है। मैंने एक बार चलाया है, आप इसको जो वीडियो को पीछे ले जा करके फिर से इसको सुन सकते हैं। तो देखो कितनी मधुर आवाज़ में आपको हमने ये वाली कविता सुनाई। अब इस कविता को आप रीडिंग भी इसकी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। आगे देखिए, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है,
किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो बेटा कितनी अच्छी आपको ये कविता यहाँ पर इसमें दी गई है। हम आपके लिए जो एक्टिविटी शीट्स बना रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। आप इनको बोझ मत माने, इनको एंजॉय करके करें, ठीक है। इसका एंजॉय करें बेटा, आप इसको होमवर्क की तरह ना माने, आप इसको एंजॉय करके करें। अब देखो आपके लिए जो एक्टिविटी फर्स्ट है, पूरी कविता हमने पढ़ी, आप इसको दोबारा पढ़ेंगे 3-4 बार, और वो शब्द जिनको आपको पढ़ने में और अर्थ समझने में उनकी कठिनाई आपको महसूस हो रही, ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे आपको जो आपसे पढ़े नहीं जा रहे या उनका अर्थ, उनका मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो उनकी आपने एक सूची, एक लिस्ट बनानी है और अपने घर के जो सदस्य हैं, बड़े घर के, ठीक है, आपके आपके जो घर के बड़े हैं उनसे और हमसे बेटा, ठीक है। अभी आप स्कूल भी आ रहे हैं आज से, तो हमसे भी उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण आपने सीखने और उसका अभ्यास करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, एक शब्द भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी, 20, 50, जितने भी चाहे सारे के सारे, ठीक है। इसमें ये ना समझे कि मेरे शब्द ज़्यादा हो गए, है ना, तो फिर है ना, तो फिर टीचर्स को ऐसा लगेगा कि इसको आता नहीं, कुछ भी नहीं बेटा। जिसके ज़्यादा शब्द होंगे इसका मतलब वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक एक्टिविटी आपकी समझ में आ गई। जो शब्द आपको पढ़ने नहीं आ रहे और समझ में नहीं आ रहा, उनकी आपने लिस्ट बनानी, हमसे डिस्कस करना, अपने घर के बड़े सदस्यों से आपने उसको डिस्कस करना, उसके अर्थ समझने और उसको बोलने का तरीका, उच्चारण उसका सीखना है। दूसरी एक्टिविटी है, आप सोचिए यदि किताबें सचमुच में आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते। जैसे आप अपने किसी भी दोस्त से बातें करते हैं तो आप अपने दोस्त से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो आप सोचिए अगर किताबें आपसे बातें करती तो आप किताबों से कौन कौन से प्रश्न पूछते, और फिर किताबें उन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर देती, अपनी सोच से, अपनी कल्पना से, ठीक है। किसी और की नकल करके नहीं, आप अपनी सोच से कोई 3 प्रश्न बनाइए सबसे पहले, ठीक है। आप उनसे कौन से, है ना, 3 प्रश्न पूछते और फिर उनके उत्तर क्या मिल सकते थे आपको, अपनी सोच से लिखिए बेटा। तीसरी एक्टिविटी मैंने बनाई है, हमने आपके लिए बनाई है, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है। ऐसी किताब जो आपके लिए सबसे प्यारी हो, जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, और वह किताब आपको क्यों पसंद है। सबसे पहले तो आपने सोचना है कि वो किताब कौन सी है जो आपको सबसे प्रिय है। फिर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि आपको वो पसंद क्यों। आपने सिर्फ ना 5 वाक्य लिखने हैं, आप तो 20-25 भी लिख सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ आपने अपने शब्दों में, स्वयं के शब्दों में, अपनी भाषा में लिखिए और स्वयं के शब्द। आप इसमें ये मत देखिए कि मेरी कोई ग्रामेटिकल यहाँ पर एरर हो जाएगा, मेरा कोई व्याकरण यहाँ पर गलत हो जाएगी, है की जगह था लगा दिया, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए जो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में स्वयं से करिए बेटा। अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारा काम स्वयं से करना होगा, अपने आप करिए। आप हमारी मदद लें, माता पिता की मदद लें, किसी दूसरे चैनल से देख के नकल करके ना करें बेटा बस। तो अपनी इस एक्टिविटी शीट को बहुत ध्यान से करें। कुछ भी ना समझ में आए तो हमारे पास फ़ोन करके ज़रूर पूछे बेटा। थैंक यू।